जानते हैं तेज रफ्तार से। खराब मौसम की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं उतर सका सीएम योगी का प्लेन। सफदरजंग एयरपोर्ट पर कराई गई लैंडिंग। दिल्ली से रोहतक जाएंगे योगी आदित्यनाथ। मुरादनगर में मौतों के मामले में यूपी सरकार का आदेश, पूरे मामले की एसआईटी करेगी जांच। यूपी और उत्तराखंड में लफ्जियात पर कानून की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, तुरंत रोक लगाने से इंकार। याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, कहा पहले हाईकोर्ट में क्यों नहीं दी याचिका। लखनऊ के बंधरा में सीएम योगी किसान मेले का किया उद्घाटन, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन का आगाज। सीएम योगी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य 2014 के बाद देश के एजेंडे का हिस्सा बने किसान। कुछ लोग किसानों के सुख से खुश नहीं। लखनऊ में कोरोना के तीसरे ड्राई रन को मिली मंजूरी। सीएम ने 11 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में एक बार फिर ड्राई रन आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के कई जिलों में एटीएस की टीम ने की छापेमारी। नोएडा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, पार्किंग माफिया की खबर चलाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई। बदायूं गैंगरेप हत्या मामले में एक्शन में प्रशासन, अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी पुजारी फरार। एसएचओ गहती राघवेंद्र प्रताप को एसएसपी ने किया सस्पेंड। बदायूं में एडीजी जोन अविनाश चंद्र ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। एडीजी ने माना पुलिस से हुई लापरवाही, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी कही बात। बदायूं मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई। अनुराग भदौरिया सहित तमाम नेताओं ने शुरू की सियासत। कानपुर में एक घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मकान में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी। औरैया में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में चोरों का अनोखा कारनामा आया सामने, पीपीई किट पहनकर चोरी की घटनाओं को दे रहे घटना सीसीटीवी में कैद। कानपुर में किराना दुकान में चोरी, शटर तोड़कर लाखों का माल उड़ा ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। मऊ में महिलाओं का जमकर हंगामा, शराब की दुकान खुलने पर जता रही विरोध, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरदोई में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, मामूली बात के बाद भिड़े 2 पक्ष, दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस ने दर्ज किया केस। प्रतापगढ़ में दबंगों ने छिड़कानी का आरोप लगाकर एक युवक को जमकर पीटा। बागराय इलाके में सड़क पर लड़की के सामने युवक को बर्बरता से पीटते रहे लड़के। गाजियाबाद में दबंग युवकों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर घुसकर की मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। झांसी में युवक की गला रेतकर हत्या की घटना आई सामने, हाईवे किनारे पड़ा मिला युवक का शव। रक्सा थाना क्षेत्र की घटना। मथुरा ने नाबालिग से रेप और अपहरण की घटना आई सामने, गांव के ही एक युवक और 2 साथियों पर लग रहा आरोप। थाना मार्ट क्षेत्र की घटना। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद। आगरा में एक कमरे में लटका मिला पिता और बेटे का शव, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। शाहजहांपुर में एक सिफरे युवक ने अपने ही परिजनों पर किया जानलेवा हमला, हमले में 2 लोग घायल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बरेली पुलिस की बड़ी कामयाबी, मिठाई की दुकान में चल रहे अवैध हुक्का बार पर मारा छापा, 2 लोग गिरफ्तार। मुरादाबाद में वकीलों का हंगामा, रैली निकालकर दिल्ली पुलिस और एटा पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। औरैया में रुपयों के लेन देन में महिला की हत्या की घटना सामने आई है, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, 3 मौके से फरार। फिरोजाबाद के एक अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन की कालाबाजारी सामने आई, मरीजों ने आज जमकर हंगामा किया। लखीमपुर खीरी में रेलवे लाइन किनारे मिला प्रेमी प्रेमिका का शव, मौके से एक अवैध असलाह भी बरामद। मैगलगंज थाना क्षेत्र की घटना। झांसी में भूमाफियाओं की मनमानी, सरेआम जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई, शहर कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नशे का कारोबार कर किया भांडाफोड़, कब्जे से गांजे की किया बरामद, एक युवक गिरफ्तार। मौली में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, वहीं बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी सहित बड़कोट के गेटपट्टी और मोरी के दूरस्थ गांव में भी बर्फबारी हुई है, वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण ठंड में इजाफा हुआ है। शाहजहांपुर में रुक रुक कर कई इलाकों में हो रही बारिश, एक बार फिर मौसम में आई गिरावट। बहराइच में किसान कल्याण मिशन के चलते किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, बागवानी सहित कई विभागों के लगाए गए स्टॉल। आगरा में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, कॉप ऐप के जरिए पीड़ित दर्ज करा सकेंगे एफआईआर, लोगों को कर रहे जागरूक।
बुलंदशहर में किन्नरों के लिए बन रहा देश का पहला वृद्धाश्रम। सभी बुजुर्ग किन्नरों को मुहैया कराया जाएगा रोजगार। मुजफ्फरनगर के पटेल नगर में बदमाशों ने बंधक बनाकर लूट। रिटायर्ड इंजीनियर विनय कुमार अग्रवाल और उनकी पत्नी को पीटा। एसएसपी अभिषेक यादव ने शुरू की मामले की जांच। शाहजहांपुर में जारी है पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने 7 जुआरियों को किया गिरफ्तार। 50,000 रुपए, बाइक, मोबाइल बरामद। ग्रेटर नोएडा में 10वीं क्लास के बच्चे को बेरहमी से पीटने का आदेश। बस की सीट फट जाने को लेकर स्कूल प्रबंधक ने पीटा। पीड़ितों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। हमीरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। तमंचे के बाद डिस्को करने वाला युवक गिरफ्तार। 4 तमंचे वाले युवक को पुलिस ने एक तमंचा सहित किया गिरफ्तार। बार बालाओं के साथ 4 तमंचे लेकर डांस कर रहा था युवक। बरेली में युवती की फोटो खींचने पर हंगामा। जबरन फोटो खींचने पर युवती ने आरोपी को पुलिस से की शिकायत। शौदे ने थाने के अंदर युवती के पैरों में गिरकर मांगी माफी। कुशीनगर में डबल मर्डर मामले में न्याय नहीं मिलने से पीड़ित नाराज। पानी की पिटंकी पर पेट्रोल लेकर चढ़ा युवक, आत्मदाह करने की दी धमकी। कौशाम्बी जिले में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का दावा, जल्द गिरफ्तार होगा आरोपी। प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार चला रही अभियान। प्रयागराज में मिस्टर गणेश यादव का अवैध मकान देखते ही देखते धराशायी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बनी थी 70 दुकानें। फतेहपुर में 2 पक्षों में हुए मामूली विवाद। मारपीट में अवैध असलों से हुई फायरिंग। 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में मिठाई की दुकान पर बमबाजी। बम फेंक कर आरोपी मौके से फरार। फ्लाईओवर के ऊपर से दुकान में फेंका गया बम। पौड़ी में मानसिक रूप से दिव्यांग के दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार। 12 दिनों बाद मिली पुलिस को सफलता। डंडापानी से गिरफ्तार किया गया रेप का आरोपी। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते हाईस्कूल के छात्र ने लगाई फांसी। घटना से परिजनों में कोहराम। जांच में जुटी पुलिस। बांदा में दबंगों का गहरा है सामने। एक ही परिवार के 3 सदस्यों को दबंगों ने पीटा। जांच में जुटी पुलिस। आरोपी मौके से फरार। कुशीनगर के अंबा दीगर गांव में जमीन कब्जा कराने पहुंची पुलिस टीम पर गांव वालों ने हमला किया। एसओ समेत महिला कांस्टेबल घायल। बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर खाकी हुई शर्मसार। नशे में धुत 2 पुलिसकर्मी करते रहे हंगामा। देखने वालों की जुटी भीड़। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाने में तैनात सिपाही ने की आत्महत्या। होटल के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। मानसिक रूप से था परेशान। 5 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा। हमीरपुर में जमीन के विवाद को लेकर एक युवक की हत्या। मोराकंदर गांव में दिल्ली से आए शख्स पर गांव के युवक ने लाठी से हमला किया। पुलिस युवक की तलाश में जुटी। बस्ती में बस और ट्रक की टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। 6 से ज्यादा लोग हादसे में घायल। वाल्टरगंज के उमरा गांव के पास हादसा। मुरादनगर हादसे के बाद एक कथित लेटर वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस लेटर में शमशान घाट के निर्माण के दौरान सामान की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत नगर पालिका को की गई थी। वायरल लेटर नगर पालिका की ईओ को लिखा गया था, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। अब ये कथित लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरादनगर हादसे पर आरोपी अजय त्यागी की नगर पालिका में जन्मदिन मनाते हुए फोटो वायरल। फोटो में नगर निगम के कई आला अफसर मौजूद। न्यूज 18 नहीं करता तस्वीरों में पुष्टि। नए साल पर प्रदेश के युवाओं को योगी सरकार का तोहफा। शिक्षा विभाग में जारी की गई 90,000 बंपर भर्तियां। बेसिक शिक्षा में 51,000 टीचर्स की होगी नियुक्ति। अगले 6 महीने में पूरी होंगी सभी भर्तियां। एटा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पंचायत में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले युवक को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में पुलिस ने पकड़ा गोवंश से भरा ट्रक। आरोपियों को भेजा जेल। शिकवाबाद से बिहार ले जा रहे थे तस्कर। मेरठ में पकड़ा गया शातिर गिरोह। 5 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद। आगरा में पुलिस विभाग के बने सरकारी आवास जर्जर हालत में। पुलिसकर्मी खुद ही आवास को करा रहे। बहराइच में गोंडा हाईवे पर मोटरसाइकिल सवार और अनियंत्रित तेज रफ्तार पिकअप की आमने सामने भिड़ंत। बाइक सवार की मौके पर मौत। कानपुर में पति पत्नी और वो का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जमकर पिटाई की। तमाशबीन बने रहे लोग। सहारनपुर में थाना फतेहपुर के बूढ़ाखेड़ा पुंडीर में ग्रामीणों ने गुलदार के शावक को उतारा मौत के घाट। गुलदार कर रहे आदमियों का शिकार वन विभाग बना अनजान। कानपुर देहात के जिलाधिकारी दिनेश चंद्र और एसपी केशव चौधरी का बकरे के साथ बातचीत करने का फनी वीडियो वायरल हो रहा है। कानपुर में सीए और एनआरसी के कुछ आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। आरोपियों ने बदला अपना नाम और पता। एटा में पति पत्नी के विवाद में हो रही पंचायत में युवक ने महिला पर तमंचे से किया फायरिंग। महिला को छूकर निकली गोली। तमंचा लहराता हुआ भागा युवक। हरदोई में अवैध कोयला भट्टियों पर वन विभाग और पुलिस ने की कार्रवाई।
16 भट्टियों को जेसीबी मशीन से किया गया नष्ट। संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ में दिनदहाड़े घर में घुसकर बदमाशों ने बंधक बनाकर की लूट फिरोध करने पर बदमाशों ने दंपति पर तमंचे से हमला कर दिया। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। रानीखेत में कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को दिखाए काले झंडे। इंदिरा हृदय पर अभद्र टिप्पणी से नाराज हैं कार्यकर्ता। कुंभ में मकर संक्रांति के स्नान में नहीं रहेगी कोई पाबंदी। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा सरकार की तरफ से पूरी हैं तैयारियां। उत्तराखंड में महाकुंभ के लिए प्रशासन ने शुरू किया निर्माण कार्य। सामने आ रही है पार्किंग की परिक्रमा। नगर निगम ने प्रस्ताव बनाकर प्रशासन को भेजा पत्र। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात। दिल्ली स्थित आवास पर की भेंट। सीएम का हाल जानने पहुंचे थे सीडीएस। नैनीताल चिड़ियाघर में भी बर्ड फ्लू के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद नैनीताल जू में पक्षियों के बाड़े के आसपास सैलानियों की आवाजाही कम कर दी गई है। देहरादून में कोरोना को लेकर राहत की खबर। राज्य आने वाले लोगों में पिछले 4 दिन से नहीं मिला एक भी कोरोना पॉजिटिव। राज्य के 1200 पदों पर नर्सिंग भर्ती को लेकर सीएम त्रिवेंद्र का बड़ा आदेश। 30 बेड अस्पताल के अनुभव की शर्त हटाई। फॉर्म 16 की अनिवार्यता भी खत्म। दूसरे विभागों में भी जल्द भरे जाएंगे 10,000 पद। फरवरी के पहले हफ्ते में खुलेंगे राज्य के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। 100% छात्रों के साथ होगी शुरुआत। 20 जनवरी के बाद सीएम लेंगे अंतिम फैसला। पिथौरागढ़ में मूनाकोट ब्लॉक के वीडियो की आत्महत्या कोशिश की जांच शुरू। ब्लॉक प्रमुख के पति समेत 3 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। हल्द्वानी में चल रहा है इलाज। टिहरी में लोगों ने की तिवाड़ गांव में पर्यटन शुरू करने की मांग। होम स्टे विलेज के रूप में पहचान बना चुका है गांव। कांग्रेस का अल्मोड़ा के गांधी पार्क में 24 घंटे का उपवास समाप्त। स्टाफ नर्स के 1238 पदों पर विज्ञप्ति में कुछ शर्तों को समाप्त करने की मांग को लेकर रखा था उपवास। उत्तराखंड वन विभाग में अगले 3 महीने में 10,000 संविदा कर्मचारियां होंगी भर्ती। ऑफिसर्स को टारगेट ओरिएंटेड काम करने के निर्देश भी दिए गए। खटीमा टनकपुर हाईवे के दोनों तरफ जारी है सड़क चौड़ीकरण का काम। कांग्रेस नेताओं ने सड़क निर्माण में अनियमितता का लगाया आरोप। रानीखेत का कुमाऊं रेजिमेंट गोल्फ कोर्स को सेना ने आम जनता के लिए किया बंद। रानीखेत विधायक करण मेहरा ने कहा कि गोल्फ ग्राउंड को खुलवाने के लिए अगर कोर्ट जाना पड़ा तो जाएंगे। कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए स्कूलों के खुलने की उम्मीद हुई कम। ऑनलाइन पढ़ाई को और मजबूत करने की जुगत में सरकार। उत्तराखंड में चुनावी मोड में आई कांग्रेस। अल्मोड़ा में जागेश्वर विधायक गोविंद कुजवाल ने बेरोजगारी महंगाई समेत कई मुद्दों को उठाया। नैनीताल के शेरवुड कॉलेज विवाद में आगरा डायसिस के नए प्रिंसिपल पीटर इमैनुअल को सुरक्षा देने के आदेश निरस्त। दिल्ली में राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की इस बार उत्तराखंड की झांकी दिखाई देगी। राज्य की ओर से झांकी का विषय केदारखंड रखा गया है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।